हेलो एंड वेलकम टू भटनेर आईएएस। भटनेर आईएएस में आपका स्वागत है। इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन में आज हम पढ़ेंगे बहुत ही न्यूज में रह रहा है टॉपिक, दैट इज योर चीताज एंड कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क क्यों न्यूज में है, इसी पार्क को क्यों चूज किया गया चीताज के लिए, और चीता का जो है वो आईयूसीएन स्टेटस क्या है, और कौन से चीता इंडिया में पाया जाता था, और कैसे इंडिया से चीता जो है वो खत्म हुए, ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि भटनेर आईएएस ऐप पे सी सेट का लाइव कोर्स जो है वो चालू हो रखा है, शुरू हो गया है। आप जो है वो उसको इनरोल करें, ठीक है, जितना जल्दी हो सके इनरोल कर लीजिए, क्योंकि आपको उनकी सारी शर्तें पता है कि आपके पास 25 सितंबर के बाद जो है उसका प्राइस जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ 30 सितंबर तक जो है वो हम एनरोलमेंट करेंगे, उसके बाद जो है वो कोई भी एडमिशन उस कोर्स में नहीं होगी, ठीक है। ये लाइव सेशन रहने वाला है और लाइव सेशन रहते हुए आप सारे डॉट जो है वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन रहेगा कूनो नेशनल पार्क और चीताज के बारे में, ठीक है। तो देखो न्यूज में क्यों है, ये तो हर किसी को पता है कि न्यूज में क्यों है, ठीक है। न्यूज में क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो है वो नमीबिया एक कंट्री है, ठीक है, हमारे पास वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है ये। और वो जो है वहां से जो है वो एक चीताज लाए गए हैं इंडिया में, ठीक है। और चीता जो है वो उनको ट्रांसलोकेट किया गया है, उनको वहां से ला के यहाँ पे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है, एक ट्रांसलोकेशन दी है। तो वो कहाँ दी गई है, कूनो नेशनल पार्क में। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है कूनो नेशनल पार्क। और कूनो नेशनल पार्क को चूज क्यों किया गया, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले। देखिए इंडिया में जो है वो लास्ट चीता चीता जो था वो देखा गया था 1947 में, उसके बाद जो है वो इसको नहीं देखा गया और 1952 में इसको एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया कि ये खत्म हो रखे हैं भारत से, ठीक है। उसके बाद से चीता नहीं देखा गया है ना। अब यूनियन मिनिस्ट्री जो है हमारे पास, वो जो है इसको ट्रांसलोकेट कर रही है अफ्रीका से। इन्होंने वहां पे एमओयू साइन किया है कि वहां से चीता लाए जाएंगे, और भी चीते आएंगे, अभी 8 चीते आए हैं, ठीक है। और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में इनको ट्रांसलोकेट किया जा रहा है। और आपको पता है 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पे जो है वो चीता को इंट्रोड्यूस किया गया कूनो नेशनल पार्क, ठीक है। अब देखिए कि साउथ अफ्रीका, वाई फ्रॉम साउथ अफ्रीका। देखिए हुआ क्या कि ईरान में हमारे पास, देखो यहाँ पे साउथ अफ्रीका से ही क्यों लाए गए, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूं। देखो पहले ये था कि हमने चीता को इंट्रोड्यूस करना था, ठीक है, इंट्रोड्यूस करना था। अब हम देख रहे थे कि एशियाटिक चीता हमें मिल जाता तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन एशियाटिक चीता जो है वो हमारे पास बहुत कम बचा है, और वो बचा है ईरान में। और ईरान की गवर्नमेंट के पास भी वो किस कैटेगरी में आता है, वो आता है डेंजर कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे अगर वो डेंजर है, इंडेंजर्ड है, तो उसके बाद क्या है हमारे पास कि हम वहां वो तो दे नहीं सकते, क्योंकि जब इंडेंजर्ड कैटेगरी में कोई चीज आती है तो उसको ट्रांसलोकेट नहीं कर सकते आप, क्योंकि पहले उसका कंजर्वेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे जब चीता जो थे वो साउथ अफ्रीका से लाने की बात हुई थी, उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में भी बहुत कम थे, लेकिन उन्होंने कंजर्व किया इनको और उनकी संख्या बढ़ी, और उसके बाद इनको ट्रांसलोकेट करके इंडिया लाया जा रहा, ठीक है। तो कहाँ 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 पे है चीता, ये जो आपको येलो कलर का दिख रहा है शेडेड एरिया, यहाँ यहाँ पे जो है वो चीताज हैं अफ्रीका। और ये है निम्बीबिया हमारे पास, वेस्टर्न साइड पे है, साउथ अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका अफ्रीका के साउथ साइड में और वेस्टर्न साइड में है ये निम्बीबिया कंट्री है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे नाम्बिब डेजर्ट भी है, तो आपके लिए निम्बीबिया भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक ऐसा रीजन है जहाँ पे आप बोल सकते हो ड्राई है, डेसिडुअस कंडीशंस होती हैं, शुष्क कंडीशन जो है वो यहाँ पे बेसिकली होती है, ठीक है। और यहाँ पे जैसा कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन निम्बीबिया में है, वैसी ही मेल खाती हुई कंडीशन जो है वो कहाँ पे मिली है, कूनो नेशनल पार्क में मिली, जिसके चलते कूनो नेशनल पार्क को चूज किया गया चीता के हैबिटेट के तौर पे, कि चीता को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना है। इससे पहले कूनो नेशनल पार्क को चूज किया गया था कि जो हमारे एशियाटिक लॉइन है, जो गिर नेशनल पार्क है ना गुजरात में, जहाँ पे जो वो होम है किसका, एशियाटिक लॉइन का। तो कहा जा रहा था कि गिर से रीलोकेट किया जाएगा इनको, हमारे पास लॉइन को भी रखा जाएगा कूनो नेशनल पार्क में, लेकिन वो प्रोजेक्ट वर्क नहीं हुआ। अब यहाँ पे चीताज जो है वो आएंगे, चीताज रहेंगे, रह रहे हैं। अभी आपने देखा कि रिसेंटली जो है वो चीताज आ गए हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे कूनो नेशनल पार्क को चूज किया गया हमारे पास चीता और एशियाटिक लॉयन के, मतलब शॉर्ट लिस्ट किया गया था इसको। और लॉयंस तो नहीं ट्रांसलोकेट हुए, लेकिन चीता को रिलोकेट जो है वो चीता को ट्रांसलोकेट जो है वो कर दिया गया। इसके साथ साथ ही आप देखिए कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है। इसकी लोकेशन आपको यहाँ पे दिखेगी, ये है दैट इज कूनो नेशनल पार्क। तो ये राजस्थान से साथ लगता हुआ है। और यहाँ पे देखो ये दिस इज रणथंबोर। रणथंबोर भी क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास टाइगर जो है वो रहते हैं। तो रणथंबोर और यहाँ पे हमारे पास कूनो नेशनल पार्क, तो यहाँ पे कंफ्लिक्ट होने के बहुत चांसेस हैं, लेकिन चलो वो तो एक बाउंड्री होगी इनकी कुछ डिफाइंड, उनके चलते वो नहीं होंगे कंफ्लिक्ट। लेकिन यहाँ पे अगर रिलोकेट किया भी जाता लॉइन को, और टाइगर तो ऑलरेडी है रणथंबोर में, तो यहाँ पे कंफ्लिक्ट हो सकते थे। तो इसीलिए शायद इन्होंने एशियाटिक लॉइन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं किया अभी तक। तो चीता इंट्रोड्यूस हो गए हैं हमारे पास कूनो नेशनल पार्क में, ठीक है। शोएपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है ये। कूनो रिवर जो है वो बहती है, और कूनो रिवर जो है वो इसको दो हिस्सों में बांटती है। कूनो रिवर जो है वो चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और ये जो है नदरन साइड ऑफ विंध्याचल पर्वत बीचों बीच है, तो इसके नदरन साइड पे है कूनो नेशनल पार्क, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास द सेंचुरी हैज वास्ट रिचनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिजीनियस फ्लोरा एंड फूना, ठीक है। और ये कौन सा हमारे पास ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया है ये। तो ड्राई डेसिडियस कंडीशन इज गुड फॉर, आपको पता है किसके लिए, चीता के लिए, हैबिटेशन के लिए, क्योंकि इनको चाहिए होते हैं घास के मैदान, ठीक है, लंबे चौड़े खुले मैदान चाहिए होते हैं, ड्राई कंडीशंस चाहिए होती हैं, टेम्परेचर इनको सही चाहिए होता है। तो वैसी ही कंडीशन जो है वो कूनो नेशनल पार्क में हमें देखने को मिलती है, इसीलिए इसको लिया गया है हमने फॉर चीता के इंट्रोडक्शन, इनको इंट्रोड्यूस करने के लिए चीता को कूनो नेशनल पार्क को हमने चूज किया, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ कथियार गिर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, इनका भी पार्ट है। तो ये जो आपके यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैंने उठाई है यहाँ पे, कि कहाँ कहाँ से ये लोकेटेड है कूनो नेशनल पार्क, कौन सी कंडीशन है, ड्राई डेसिडियस कंडीशन है, और किसका पार्ट है, कथियार गिर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट का पार्ट है। कूनो रिवर यहाँ से जाती है, विंध्याचल के नॉर्थ में है ये, ठीक है। रणथंबोर इसके बहुत पास में है। रणथंबोर क्या है, रणथंबोर टाइगर के लिए है हमारे पास, हमारे मतलब नेशनल पार्क है वो टाइगर रिजर्व है, ठीक है, रणथंबोर में। तो ये इनकी लोकेशन बहुत आसपास में है, ठीक है। इसके अलावा अफ्रीकन चीता के बारे में देख लीजिए आप, ये है अफ्रीकन चीता, ठीक है, बहुत पतला सा होता है, और पतला होने के साथ साथ मतलब आप बोल सकते हो कि ये भागता बहुत तेज है, इसलिए इसको मतलब हल्का होता है, ये तेंदुए के मुकाबले ये बहुत हल्का होता है, और ये भागता बहुत तेज है। सबसे मतलब दुनिया में जो है, आप दुनिया में बोल सकते हो अर्थ पे सबसे तेज भागने वाला जो जानवर है दैट इज चीता, ठीक है। अफ्रीका सवाना जो है, अफ्रीका सवाना क्या है, हमारे पास ग्रासलैंड्स हैं, वहां का हैबिटेशन है, तो वैसा हैबिटेशन जो है यहाँ पे मिल रहा है इसको, ठीक है। दे आर बिगर इन साइज एज कम्पेयर टू एशियन, ये थोड़े लंबे होते हैं एशियाटिक चीता से, ठीक है। और इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, IUCN स्टेटस क्या है, ये जो है वल्नरेबल है, ये अपनी तादाद बढ़ा सकते हैं, वल्नरेबल है, ठीक है। और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में ये आते हैं हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एशियाटिक चीता, ये है, थोड़ा सा ऐसे डेंजरस लग रहा है ये देखने में, स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू अफ्रीकन चीता, ठीक है। थोड़ी सी हाइट कम होती है, पैर इसके थोड़े से मुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और ये भागता भी बहुत तेज है, ठीक है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये, क्योंकि ये बहुत कम बचे हैं, अभी ऑल अबाउट 100 तक बचे हैं, ठीक है। ईरान में बचे हैं, बस आप ये ध्यान रखिए कि सिर्फ और सिर्फ ईरान में बचे हैं, 100 से भी कम हो गई है इनकी तादाद। अब एग्जैक्टली डेटा नहीं है हमारे पास, पर 100 से भी कम जो है वो ये बचे हैं, ठीक है। इंडिया में ये एक्सटिंक्ट हो गए थे 1952 में, मतलब इनको डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन खत्म कब हो गए थे, 1947 में ही। हमारे एक राजा थे, ठीक है, रामानुज करके उनका नाम था, राजा थे छत्तीसगढ़ के कोरिया डिस्ट्रिक्ट में, तो उन्होंने जो है वो लास्ट चीता को मार के अपनी फोटो भी पोस्ट करी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो केवीसी में पूछा गया था कि कौन सा जो है वो जानवर जो है वो एक्सटिंक्ट जो है वो घोषित कर दिया गया था भारत से, तो चीता जो था वो एक्सटिंक्ट हो गया था। अब चीता को इंट्रोड्यूस करने से क्या फायदे हो सकते हैं, आपको लगता है कोई फायदा होगा? हाँ, एक तो बात है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री बन गई है जिसमें सभी तरह की जो वाइल्ड कैट की जो कैटेगरी है, वो हर तरह की कैट जो है वो इंडिया में प्रेजेंट है अब, ठीक है।
दूसरी ये बात हो गई कि इकोसिस्टम जो है वो अच्छा रहेगा। अगर चीता को इंट्रोड्यूस किया है तो इकोसिस्टम जो है वो उस एरिया का, कूनों का, वो बढ़ेगा, वो अच्छा रहेगा। और जो पहले इकोसिस्टम होता था हमारा 1940s में जब चीता था, तब वैसा इकोसिस्टम बनने की जो है वो सोच रहे हैं कि वैसा इकोसिस्टम बन जाएगा, इकोसिस्टम बैलेंस हो जाएगा। आपको पता है कि फूड चेन जो होती है वो भी बैलेंस्ड हो जाती है जब ये चीजें दोबारा से आ जाए। अब ये एक्सटिंक्ट हो गई थी, अब दोबारा से इंट्रोड्यूस की है, तो मे भी कुछ अच्छे इम्पैक्ट जो है वो हमारे एनवायरनमेंट पे पड़े। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी कूनो नेशनल पार्क के बारे में, चीता के बारे में, इनको इंट्रोड्यूस करने के बारे में, और कहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया है, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, ये सारी। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू सो मच।